Hello students, in this video we are going to discuss NCERT exercise 4.4 full solution. Before watching this video, I request you, please student, take out one copy and pen and write down all questions of this exercise. Students, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स बोल के ये डिटर्मिनेंट लिख लीजिए. ओके यहाँ पे एलिमेंट्स बोले हैं, एलिमेंट्स मतलब ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो दिखाई देगा ना, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं. यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4. दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो ये सारे एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलते हैं वो पहले सीख लीजिए. माइनर्स क्या होता है? माइनर ऑफ A1, ये एलिमेंट का माइनर क्या होता है पहले लिखते हैं. माइनर ऑफ A11, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M और सफिक्स 11. देखिए माइनर ऑफ A1 को डिनोट, ये नोटेशन है सिर्फ. ओके स्टूडेंट्स, A1 का माइनर हो जाएगा M11. तो इसका माइनर कैसे निकलते हैं देख लीजिए. A11 का पोजीशन देखिए, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए. तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? A22. तो ये A22 हो जाएगा आपका A11 का माइनर. बहुत सिंपल. नाउ A12 का माइनर आप बताइए. A12 का पोजीशन देखिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को भूल जाइए. तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? A21. तो A21 इज द माइनर ऑफ A12. नेक्स्ट A21 का माइनर बताइए. A21 का माइनर क्या हो जाएगा? रो कॉलम भूल जाइए. तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? A12. तो A21 का माइनर है वो A12. लास्ट एलिमेंट क्या है? A22. ये लास्ट एलिमेंट है, इसका माइनर क्या हो जाएगा? ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है. तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को भूल जाइए. तो A11 इज द माइनर ऑफ. बहुत सिंपल है ना स्टूडेंट्स. तो A22 का ये चार हम लोग माइनर निकल चुके हैं. इसके बाद कोफैक्टर. कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है, लिखिए आप, माइनर विथ साइन. माइनर विथ साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर. माइनर विथ साइन. माइनर के साथ साइन दे देंगे तो कोफैक्टर बोलेंगे. आप बोलेंगे कैसे? तो ये आपको डिटरमिनेंट में बताया था कि ये पोजीशन का साइन होता है, ये एलिमेंट का साइन होता है प्लस, ये एलिमेंट का साइन होता है माइनस, इसका साइन होता है माइनस, ये एलिमेंट का साइन होता है प्लस. ये क्यों होता है आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद. पहले आप ये लिख लीजिए टेबल में. आपको एग्जाम में कटने का कोई ज़रूरत नहीं है. तो आप कोफैक्टर निकलते हैं. तो ये चार एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेंगे. तो कोफैक्टर ऑफ A11 इज डिनोटेड बाय कैपिटल A11. कोफैक्टर ऑफ A12 इज डिनोटेड बाय कैपिटल A12. ऐसे देखिए, माइनर ऑफ A21 इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. ये नोटेशन है सिर्फ, आप ये नहीं भी लिख सकते. ये जो हमने लिखा है M1 M12 M21, ये नहीं भी लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते एग्जाम में. तो ये माइनर A11 का माइनर क्या था? A22, यही था ना. देखिए ना, तो सिर्फ आपको क्या करना है, A11 का साइन यहाँ पे लिख देना है. A11 का साइन क्या है? पॉजिटिव. और A11 का इसका माइनर क्या था? 22, ये लिख देना है. मतलब इसका मतलब है A22. पॉजिटिव आप भूल जाइए. ये माइनर विथ साइन, ये साइन आपको लिख देना है. माइनर के सामने साइन लिख देना है. A12 का माइनर क्या हो जाएगा? A12 का साइन देखिए, A12 का साइन है माइनस, तो माइनस लिखिएगा. और A12 का माइनर क्या है? A12 का A21. A21 इज द माइनर ऑफ A12. तो ये कोफैक्टर हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव ऑफ दिस माइनर इक्वल. आप देखना चाहते हैं कि A21 का कोफैक्टर क्या होता है. तो A21 का कोफैक्टर, ये A21 का साइन देखिए माइनस, तो माइनस लिख लीजिए. और A21 का माइनर क्या है? 12. A12 माइनर विथ साइन. तो A21 का माइनर था A12, उसका साइन दे दीजिए माइनस. ये पोजीशन का, ये एलिमेंट का साइन दे दीजिए, तो हो जाएगा कोफैक्टर, और कुछ नहीं. अब लास्ट है A22. इसका साइन क्या है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव आ जाएगा. और इसका माइनर क्या है? A22 का माइनर हमने निकल रखे हैं A11. तो माइनर ऑफ A11 हो जाएगा. ओके, आपको एक सम्स के थ्रू, ये तो सम्स हो चुका है. आपको NCERT एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके देते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट बोल के ये क्वेश्चन लिख लीजिए. और आपको सपोज 2 मार्क्स का एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको कैसे लिखना है
A to Z आपको बता देते हैं। देखिए आपको हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो 2 का माइनर क्या होता है आप बताइए। लास्ट टर्म के अंदर 2 का माइनर देखिए क्या है 3 सिंपल। -4 का माइनर क्या हो जाएगा, -4 वाइज रो कॉलम को कैंसिल कर दीजिए। -4 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में बैठे हैं तो रो कॉलम कैंसिल कर देंगे। 0 इज द माइनर ऑफ -4, तो माइनर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, रो कॉलम कैंसिल कर दीजिए, 0 जहाँ पे बैठे हैं तो -4 इज द माइनर ऑफ 0। 3 का माइनर बताइए लास्ट सम की तरह, 2 इज द माइनर ऑफ 3। आप कोफैक्टर ऑफ 2, तो आप देखिए ये 2 का पोजीशन क्या है प्लस, और 2 का माइनर क्या है 3, तो +3 हो जाएगा। आप कोफैक्टर ऑफ -4, तो -4 का पोजीशन क्या है, ये नेगेटिव पोजीशन है, सेकंड पोजीशन नेगेटिव है, नेगेटिव, तो माइनर ऑफ -4 क्या होता है 0, तो -0 मतलब 0 ही होता है। नेक्स्ट ये 0 का माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 0 निकालना है। कोफैक्टर का 0 का साइन बताइए माइनस, तो 0 का माइनर क्या है -4, तो -4, तो माइनस ऑफ -4 क्या होता है 4, तो कोफैक्टर ऑफ 0 इज 4। नेक्स्ट लास्ट 3 का कोफैक्टर निकालना है। 3 का साइन बताइए, 3 का साइन तो पॉजिटिव है, और 3 का माइनर क्या है 2, तो 2 इज द माइनर ऑफ, देखिए माइनर ऑफ 3 क्या था 2, और कोफैक्टर ऑफ 3 2 आया। देखिए कभी कभी माइनर और कोफैक्टर सेम आ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, माइनर में साइन नहीं आएगा और कोफैक्टर में आपका विथ साइन, ये जो सारे एलिमेंट्स का पोजीशन का साइन भी आ जाएगा, और कुछ नहीं है। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए। तो सिमिलरली आप कर लीजिए स्टूडेंट्स, और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। तो माइनर ऑफ A हो जाएगा D, माइनर ऑफ B हो जाएगा C, माइनर ऑफ C हो जाएगा B, एंड माइनर ऑफ D हो जाएगा A। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन लिख देते, सारे एलिमेंट्स का ABCD का साइन लिख लिया हमने, ये इससे प्लस माइनस माइनस प्लस, इससे हम साइन लिख लिया। आप ये फिल कर देना, A का माइनर निकाल लेते थे D, B का माइनर निकाल लेते C, और C का माइनर B, और D का माइनर है A। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत सिंपल। आपको एग्जाम में A11 M11 ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो इतना लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमने लिखा है, तो हर एक एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो माइनर ऑफ ये एलिमेंट का माइनर डिनोट करता है कैपिटल M11, ये एलिमेंट का माइनर कैपिटल M12, ये एलिमेंट का माइनर है कैपिटल M13। ऐसे सारे एलिमेंट का माइनर कैपिटल M से डिनोट करेंगे, M फॉर माइनर। ओके, तो आपको बताया था कि A11 कहाँ पे बैठे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप भूल जाइए, ऐसे आपको जो दिखाई दे रहा है और 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो इसका माइनर हो जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे तो देखिए ये जो 4 एलिमेंट आपको लिख देना है डिटर्मिनेंट के अंदर। तो A22 A23 A32 A33 ये हो जाएगा। आप इसका वैल्यू तो आप जानते ही है, 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, दिस इंटू दिस, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। दिस इज द आंसर ऑफ, मतलब माइनर ऑफ A11 इज दिस, ये होता है माइनर ऑफ A11। सिमिलरली माइनर ऑफ माइनर ऑफ 1-2, अब बताइए माइनर ऑफ 1-2 क्या हो जाएगा। 1-2 कहाँ पे बैठे हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को भूल जाइए, तो जो दिखाई दे रहा है देखिए A21 A23 A31 A33, ये आपका 2/2 में लिख दीजिए। A21 A23 A31 A33, तो ये डिटरमिनेंट को ब्रेक कर लीजिए, जो आएगा दिस इंटू दिस, A21 A33 माइनस A23 इंटू A31। ओके, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये प्रिंसिपल डायगोनल। ऐसे करके आपको सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालना है। सपोज आप हम चाहते हैं A23, ये एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं, हम सारे नहीं करेंगे, आप सीख तो गए हैं, आप A23 का माइनर निकालना चाहते हैं, तो A23 का माइनर डिनोट करते हैं M23 से। अब 23 कहाँ पे बैठे हैं देखिए, सेकंड रो में बैठे हैं और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में। सेकंड रो और थर्ड कॉलम को भूल जाइए, जो दिखाई दे रहा है A11 A12 A31 A32, ये 2/2 में लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिखना है A11 A12
3 1 A 3 2, यही तो होता है। आप इसका वैल्यू आप पता ही है, इसका 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट A11 A32 माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस A12 A31। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनर आप निकालना सीख गए। सपोज हम निकालना चाहते हैं A32 का माइनर निकालना चाहते हैं, तो माइनर ऑफ A32, माइनर ऑफ हम यहाँ पे करते हैं माइनर ऑफ A32 निकालना चाहते हैं A32, तो इसको डिनोट क्या कैसे करेंगे AM32 से। ओके, तो A32 कहाँ है, यहाँ पे है, ये फर्स्ट से थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में। ये रो कॉलम को कैंसिल कर भूल जाइए, आप ऐसे काटिएगा नहीं एग्जाम में। तो क्या दिखाई दे रहा है A11 A13 A21 A23 लिख लीजिए A11 A13 A21 A23। ओके, तो इसके वैल्यू क्या होता है दिस इंटू दिस A11 A23 माइनस दिस इंटू दिस A13 A21। दिस इज द आंसर ऑफ दैट इज माइनर ऑफ A32 इज दिस। तो कोफैक्टर आप आते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर क्या बोलते हैं, कोफैक्टर को बोलते हैं कि माइनर विथ साइन को बोलते हैं कोफैक्टर। तो हम सपोज सिमिलरली ये एलिमेंट का नाम क्या था A32, तो हम कोफैक्टर ऑफ A32 निकालना चाहते हैं। कोफैक्टर ऑफ A32 ये क्या होता है देखना चाहते हैं। तो आपको 3/3 के लिए डिटर्मिनेंट बताया था, होता है कि ना स्टूडेंट्स। तो ये A32 का पोजीशन देखिए, A32 कहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे माइनस साइन है ना। A32 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस आप लिख लीजिएगा और A32 का माइनर लिख लीजिए। तो A32 का माइनर क्या था A11 A13 A21 A23। दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A32। सिर्फ माइनर लिखने के पहले आपको माइनर लिखिए और उसके पहले एक साइन दे दीजिए। A32 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा A11 A23 माइनस A13 A21। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए बस। दिस इज द आंसर ऑफ A32, मतलब कोफैक्टर ऑफ 32। माइनर सिर्फ साइन छोड़ के होगा और कोफैक्टर साइन लेके होगा। सपोज हम माइनर कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11। देखिए कोफैक्टर ऑफ A32 को ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल A32 ऐसे लिखते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ A11 इसको ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल A11। तो ये हो जाएगा आपका A11 का साइन क्या है, ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका माइनर, ये माइनर क्या होता है, क्या था यहाँ पे A22 A22 A23, ये हो जाएगा ना A32 A33। देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 ये था, अब माइनर भी ये आ चुका है। सॉरी, कोफैक्टर माइनर ऑफ A11 ये था तो कोफैक्टर भी ये आ चुका है। तो कभी कोई माइनर सेम भी हो सकता है कोफैक्टर के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए आपको एक सम्स दिखाते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर बोल के ये सम लिख लीजिए। देखिए ये डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट है। ये डिटरमिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, लिख लीजिए कॉपी में। आप बोलेंगे A11 क्यों लिखा है, A12 क्यों लिखा है, A13 क्यों लिखा है। ये जो साफिक्स में जो लिखा है ना, ये डिनोट कर रहा है कौन सा रो में है कौन सा कॉलम में है। ये पहला नंबर डिनोट कर रहा है इसका पोजीशन है कौन सा रो में है, और ये नंबर डिनोट कर रहा है कि कौन सा कॉलम में है। देखिए ये जो एलिमेंट है, ये कॉर्नर में जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। ये जो एलिमेंट है A12, ये पहला जो नंबर है ये रो डिनोट कर रहा है और दूसरा जो नंबर है कॉलम डिनोट कर रहा है। मतलब फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। तो ये एलिमेंट देखते हैं, देखिए ना, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ओके, तो आप बताइए ये एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है। देखिए ये पहला नंबर 3 है, सेकंड नंबर भी 3 है। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में ये है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन पोजीशन में ये है। ये देखिए ये 2 1 कहाँ पे है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। देखिए ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन पोजीशन में 2 1 बैठे हैं। तो आई होप आपको समझा पाए।
तो ये एलिमेंट को क्या बोलेंगे 1 1 A1 1, ये एलिमेंट को क्या बोलेंगे A1 2 क्योंकि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट को क्या बोलेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज A1 3। ये एलिमेंट को क्या बोलेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो आएगा तो A2 1 बोलेंगे। ये एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ये कौन सा रो में है देखिए, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, तो ये एलिमेंट का पोजीशन हो जाएगी A32। ओके, आई होप आपको समझा पाए। तो इसको आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको एग्जाम में पूछेंगे फाइंड द कोफैक्टर्स एंड माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स बोल देंगे, तो आपको ये जीरो के साथ ये जीरो तो आपका कंफ्यूज अब हो जाएंगे ना, तो इसीलिए आपको ऐसे लिखना है माइनर ऑफ ये पोजीशन वाइज लिखना है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1, इसका मतलब ये 1 का माइनर। इसका माइनर कैसे निकालते हैं, रो कॉलम को भूल जाइए, 1 0 0 1 ये हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है दिस इंटू दिस 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो माइनर ऑफ 1, ये 1 का माइनर क्या है 1। तो सिमिलरली ये 0 का माइनर, 0 कहाँ पे बैठे है, ये जो 0 है ये 0 कहाँ पे बैठे हैं स्टूडेंट्स, माइनर ऑफ 0 0 देखिए फर्स्ट रो में बैठे हैं सेकंड कॉलम में बैठे हैं, दैट इज ये 0 जहाँ पे बैठे हैं रो कॉलम को भूल जाइए। ओके, तो 0 0 0 1 ये दिखाई दे रहा है, ये 0 का माइनर क्या है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, देखिए 0 इंटू 1 इज 0 माइनस 0। सिमिलरली माइनर ऑफ ये एलिमेंट, ये 0 का माइनर A1 3, इसका माइनर हो जाएगा, ये रो कॉलम भूल जाइए 0 1 0 0 हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा इसका वैल्यू। ये 0 का माइनर बताइए, हम डायरेक्ट आपको कर देते हैं यहाँ पे हम इतना लिखते नहीं है, आप मैच कर लीजिए आंसर मेरे साथ। ये 1 1 1 1 का ये तो 2 1 ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर हो जाएगा एक रो कॉलम, इसका माइनर 0 आएगा, और ये 3 1 का माइनर आएगा, इसका भी 0 आएगा। ये 2 2 का माइनर, इसका माइनर देखिए 2 2 ये आपके इसका माइनर आएगा 1। A 2 3 का माइनर आएगा, 8 2 3 का माइनर आप मैच कर लीजिए आप मेरे साथ, 8 2 3 का माइनर आएगा 0, A32 का माइनर आएगा, A32 का माइनर आएगा, ये दिस कैंसिल तो 0 आ जाएगा, A32 का माइनर भी 0, A33 का माइनर देखिए 1 आएगा। ओके, आप कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो आपको कैपिटल M 1 1 ये सब सिंबल लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करिएगा। कोफैक्टर ऑफ A1 1 निकलना चाहते हैं तो A1 का साइन क्या है, तो आप 3/3 में बताइए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये साइन होता है, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस दे देंगे क्योंकि इसका साइन है प्लस। आप 1 2 का साइन देखिए, A1 2 मतलब 0, ये 0 का साइन क्या है माइनस, ये सेकंड पोजीशन में है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कोफैक्टर ऑफ 1 1 2, तो कोफैक्टर ऑफ 1 2 को क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा पहले, तो माइनस 0 तो 0 ही होता है। ओके, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 1 3, कोफैक्टर ऑफ 1 3 निकालना चाहते हैं तो 1 3 का पोजीशन क्या प्लस, तो यह प्लस 0 मतलब 0 ही होता है। ओके, आप सारे एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकाल देते हैं, ये जो सारे एलिमेंट का आप आंसर मैच कर लीजिए। यहाँ पे A21 ये एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा आपका -0 दैट इज 0 ही आ जाएगा। A22 इसका कोफैक्टर आएगा, इसका पोजीशन क्या है प्लस, तो ये +1 हो जाएगा, +1 मतलब 1 ही। और 2 3 मतलब ये 0 का कोफैक्टर क्या है माइनस ऑफ 0 -0 तो 0 ही हो जाएगा। तो 3 1 का साइन क्या है प्लस, और 3 2 का साइन क्या है माइनस, तो -0 मतलब 0 ही। और 3 3 का साइन भी प्लस। तो देखिए ये जो तीनों ये सारे एलिमेंट्स का जो माइनर, ये जो एलिमेंट्स का सारे माइनर्स और कोफैक्टर सेम है देखिए। ओके, ये साम्स में कोफैक्टर और माइनर पूरा सेम हो रहा है, माइनर भी जो है सारे एलिमेंट का माइनर जो था आपका कोफैक्टर वही आया। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सेम क्वेश्चन है, आप खुद करिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए।
तो माइनर, पहले माइनर निकाल लेते हैं। ये माइनर्स के लिए आपको लिखना है ऐसे, माइनर्स ऑफ A11, ये हो जाएगा आपका 10 - 1 दैट इज़ 11। माइनर ऑफ A12 हो जाएगा आपका, रो कॉलम कैंसिल कर दीजिए, 6 आ जाएगा। माइनर ऑफ A13 इसका जाएगा 3। माइनर ऑफ A21, आप पहले माइनर ऑफ लिखिएगा, A21 का माइनर हो जाएगा आपका -4। माइनर ऑफ A22, ये A22 का माइनर आ जाएगा, दिस कैंसिल, तो 2 हो जाएगा। A23 का माइनर क्या हो जाएगा, A23 का माइनर आ जाएगा 1। उसके बाद कोफैक्टर, सॉरी आप A31 का माइनर देखते हैं, माइनर हो जाएगा -20। A32 का माइनर आ जाएगा, 32 का माइनर आ जाएगा -1 -12। -1 -12 क्या होता है, -13। A33 का माइनर आ जाएगा 5। आप कोफैक्टर आते हैं, A11 का कोफैक्टर हो जाएगा आपका, इसका पोजीशन क्या है, +11 दैट इज़ 11। हम यहाँ पे लिखते नहीं है, आप लिखिएगा कोफैक्टर ऑफ बोल के लिखिएगा, आप मैच कर लीजिए मेरे साथ आंसर। कोफैक्टर ऑफ A11 इज +11, कोफैक्टर ऑफ A12 इज -6, कोफैक्टर ऑफ 13 इज +3, कोफैक्टर ऑफ 21 इज ये माइनस है तो +4 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A22 इज +2, कोफैक्टर ऑफ A23 इज -1, कोफैक्टर ऑफ A31 इज ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। कोफैक्टर ऑफ 32 इज ये माइनस का पोजीशन है तो माइनस प्लस हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A33 इज आपका ये 5 हो जाएगा। तो ये जो लिखा है हमने ये आपका कोफैक्टर है, इसका आंसर है ये। स्टूडेंट्स आप न्यू क्वेश्चन लिखिए, यहाँ से न्यू टॉपिक हम थोड़ा बता देते हैं। सपोज ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं आप, तो आपको हम सिखाया था, यहाँ पे आई बटन क्लिक करके आप देख लीजिए एक्सपेंड कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को। हमने आपको सिखाया था कि आप जब एक्सपेंड करेंगे आपको किसी भी रो, कोई भी एक रो या फिर कोई भी कॉलम वाइज एक्सपेंड करना है। हम सपोज फर्स्ट रो वाइज एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो में कौन कौन बैठे, 1 0 4, तो 1 ऐसे लिखते, 0 लिखते ऐसे और 4 लिखते, और इसका साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते, और इसके बाद छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बनाते है कि नहीं, ये करते थे ना। आप 1 का पोजीशन देखिए, रो कॉलम कैंसिल करते थे तो यहाँ पे फिल करते 5 -1 1 2 फिल करते, और 0 जहाँ पे बैठे रो कॉलम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 -1 0 2, और 4 जहाँ पे बैठे थे उसका रो कॉलम कैंसिल कर देते। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे आप ये क्यों सिखा रहे हैं, देखिए आप जब हम बताए थे कि जब एक्सपेंड करते हैं, ये जो आप जब इसको रो कॉलम कैंसिल करते हैं ऐसे, तो ये तो 1 का माइनर है, एक्चुअली 1 का माइनर है ना, ये समझिएगा। और 0 का माइनर हम अभी सिखाया आपको, 0 का माइनर क्या है, 0 का माइनर 3 -1 0 2, ये अभी तो सिखाया। और 4 का माइनर क्या, ये ना, एक्चुअली हम लोग ये माइनर लिखते हैं, ये 1 लिखते और 1 का माइनर लिखते, 0 लिखते 0 का माइनर लिखते, और 4 लिखते 4 का माइनर लिखते। आप देखिए जब साइन ले लेते 1 का पोजीशन क्या है, प्लस, ये डिटर्मिनेंट बताया ना आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। तो 1 का जब साइन ले लेंगे वो कोफैक्टर हो जाएगा। अभी आपको बताइए ये जो 1 है, ये 1 का पोजीशन क्या है, ये 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 क्या है, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ 1। एंड ये 0 का कोफैक्टर क्या है बताइए, 0 का साइन देखिए, 0 का साइन क्या है, माइनस, तो 0 का कोफैक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ, ये रो कॉलम कैंसिल। और कोफैक्टर ऑफ A13 ये क्या हो जाएगा, कोफैक्टर A13 मतलब 4, ये जो 4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये 4 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस ऑफ दिस हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट को ये देखिए 1 इंटू आप प्लस ऑफ 5 -1 1 2, प्लस ऑफ 5 माइनस, और देखिए 5 -1 1 2, ये प्लस ऑफ 5 -1 1 2, तो प्लस 5 -1 1 2, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 प्लस, समझिएगा ओके। अब यहाँ पे 0 देखिए, 0 लिखते हैं, 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0 लिख सकते हैं ना, प्लस 0 इंटू
कोफैक्टर ऑफ 0 है कि नहीं। आप बोलेंगे क्यों, देखिए ना, ये जो -3 - 1 0 2, यहाँ पे ये जो -3 - 1 0 2, इसको आप 0 इंटू लिख सकते। देखिए ना, आपको हम सिखा देते हैं। पहले आप प्लस ऑफ 0 इंटू माइनस लिख सकते हैं ना ऐसे, हाँ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 0 इंटू ये आ जाएगा, हम माइनस को अंदर कर दिया ब्रैकेट के अंदर, प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0 प्लस आप लिखते हैं 4 इंटू कोफैक्टर ऑफ 4। कोफैक्टर ऑफ 4 क्या था, 3501, 3501 प्लस विथ साइन, तो ऐसे लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ 4। तो हमेशा याद रखना, एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं, अगर फर्स्ट रो वाइज निकलना चाहते हैं तो सारे फर्स्ट रो का एलिमेंट्स का कोफैक्टर का एडिशन, यही हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। आप बोलना चाहते हैं कि 1 इंटू डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, 0 इंटू इट्स कोफैक्टर, 4 इंटू इट्स कोफैक्टर ऑफ 4, यही हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। करके देखिए, तो कोफैक्टर ऑफ 1 क्या था, 1 इंटू कोफैक्टर 1 10 निकाले थे ना, 11 निकाले थे ना, प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0 क्या है, 6 -6 था, प्लस 4 इंटू कोफैक्टर ऑफ 4 क्या था, 3 इंटू 0 दैट इज 3, तो प्लस 3 दैट इज 3, तो 11 प्लस 12 दैट इज 23 इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। आप कैलकुलेट करके देखिए, तो एक थियोरी यहाँ से एस्टेब्लिश हो जाता है। आप लिख लीजिए फॉर्मूला, ये डिटर्मिनेंट अगर लेंगे तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं R1 वाइज, मतलब फर्स्ट रो वाइज। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट देखिए, A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11, मतलब इट्स कोफैक्टर हमने लिखा है, प्लस A12 इंटू इट्स कोफैक्टर और A13 इंटू इट्स कोफैक्टर, तो यही हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अगर हमने A11 लिखा और इसका कोफैक्टर निकल के मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे ऐड कर दिया हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल के, ये रो में जितना एलिमेंट है, तो वही हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो स्टूडेंट, लास्ट थ्योरी से एक सम्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच सेकंड, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डेल इक्वल टू बोल के डिटर्मिनेंट को डेल से लिखते हैं। तो इसका वैल्यू कैसे क्या होता है, कोफैक्टर फॉर्मूला से आपको निकलना है, आपको सेकेंड रो वाइज एक्सपेंड करना है। तो आप लिखिए डेल इक्वल टू बोल के आंसर लिखिए, डेल इक्वल टू बोल के सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो का एलिमेंट क्या क्या है, 2 0 1, तो 2 इंटू ये फॉर्मूला है कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ, लिख लीजिए कोफैक्टर ऑफ 0 प्लस 1 इंटू ये फॉर्मूला है कोफैक्टर ऑफ 1। ओके स्टूडेंट, अगर थर्ड रो वाइज हम एक्सपेंड करने के लिए बोलते, आपको वैल्यू निकालने बोलते, तो 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1, 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 लिखते, आप 3 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3 लिखते और ऐड कर देते। तो इसका देखिए 2 का कोफैक्टर क्या है, 2 का कोफैक्टर बताइए, तो 2 का साइन देखिए, 2 का पोजीशन देखिए, 2 का पोजीशन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट आप सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा क्योंकि नेगेटिव है। तो 2 का माइनर आप देखिए 3823, साइन विथ माइनर विथ साइन लिखा हमने, प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0, ये आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी हम लिख देते हैं समझाने के लिए। 0 का साइन बताइए, प्लस, और कोफैक्टर ऑफ मतलब माइनर ऑफ 0 क्या है, 5813 प्लस 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 का पोजीशन देखिए, 1 का पोजीशन क्या है, माइनस, और कोफैक्टर ऑफ 1 क्या है, रो कॉलम कैंसिल कर दीजिए, 5312। ये आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, अगर आपको यूजिंग कोफैक्टर बताया तो 2 इंटू आप इसका कैलकुलेट कर लीजिए, -9 - 16 प्लस 0 इंटू
प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 10 माइनस 3, तो 2 इंटू ये कैलकुलेट करेंगे तो 9 माइनस 16 -7 और माइनस क्या हो जाए +7 प्लस 1 इंटू 10 माइनस 3 7 7 माइनस 7 तो माइनस प्लस माइनस तो -7 हो जाएगी यहाँ पे, तो 2 7 जा 14 माइनस 7 इंटू 1 इज 7 दैट इज 14 माइनस 7 इज 7। तो आप नॉर्मली आप एक्सपेंड करके देखिए इसका वैल्यू 7 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम वाइज आपको एक्सपेंड करना है, तो थर्ड कॉलम का आपका ये थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर से आपको ये डिटर्मिनेंट को लिखना है। तो डेल इक्वल टू बोल के आंसर लिखिए, डेल इक्वल टू, तो थर्ड कॉलम में कौन कौन है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, तो वाई जेड इंटू कोफैक्टर ऑफ जैसे लिखा था कोफैक्टर ऑफ वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू कोफैक्टर ऑफ, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, कोफैक्टर ऑफ जेड एक्स प्लस एक्स वाई इंटू थर्ड कॉलम में ये एक्स वाई है, एक्स वाई इंटू कोफैक्टर ऑफ एक्स वाई, वाई जेड इंटू कोफैक्टर ऑफ वाई जेड का कोफैक्टर क्या होता है, आप पहले वाई जेड का साइन देखिए, प्लस है तो पॉजिटिव है ना, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा 1 वाई 1 जेड, तो हो जाएगा जेड माइनस, हम डिरेक्ट कर देते जेड माइनस वाई हो जाएगा, प्लस जेड एक्स इंटू, आप करिएगा एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोफैक्टर ऑफ जेड एक्स, तो जेड एक्स कहाँ है यहाँ पे माइनस है, तो जेड एक्स में आपका माइनस आएगा क्योंकि यह प्लस माइनस प्लस है ना, तो जेड एक्स का माइनर आप देखिए ये हो जाएगा z इंटू 1 इज z माइनस एक्स दैट इज z माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कोफैक्टर ऑफ एक्स वाई एक्स वाई का साइन देखिए प्लस है, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा y माइनस एक्स। आप करके देखिए कोफैक्टर निकल के देखिए यही आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, अब माइनस जेड इंटू जेड एक्स क्या हो जाएगा एक जेड स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू जेड एक्स हो जाएगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल स्टूडेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ डेल इक्वल टू बोल के डिटर्मिनेंट दे दिया है एंड ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, इसका मतलब क्या है आपको बता देते हैं। देन वैल्यू ऑफ द डेल इज गिवन बाई बोल के, आप देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। ओके, आप बोलेंगे कि आप देखिए याद रखने के लिए आपको कैसे याद रखेंगे आप हमेशा याद रखिएगा कि स्मॉल ए का और कैपिटल ए का जो साफिक्स है वो सेम होना चाहिए। A21 ये ट्रिक है आपका, A31 देखिए साफिक्स सेम है, स्मॉल ए और कैपिटल ए का साफिक्स, बट इसमें देखिए ये साफिक्स सेम नहीं है, ये 2 3 है, ये 1 3 है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो बट आपको समझा देते हैं कैसे ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कैपिटल ए आई जे इज़ द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर आई जे को 1 1 मानते हैं, आई की जगह पे 1 रखिए और जे की जगह पे 1 रखिए, तो कैपिटल 1 1 इज द कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए 1 1, ये हो जाएगा ना। अगर आई जे की जगह पे 1 1 रखें, आई की जगह पे 1 रखिए और जे की जगह पे 2 रखिए, ये रिलेशन में आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे 2 रखेंगे, तो कैपिटल ए 1 2 इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए 1 2 हो जाएगा, यही तो है कि नहीं। कैपिटल अगर आई की जगह पे 1 रखिए और जे की जगह पे 3 रखिए, तो A 1 3 इज द कोफैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा A 1 3 स्मॉल ए 1 3 हो जाएगा, यही तो ना। बस एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट कॉलम वाइज ब्रेक करना चाहते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में देखिए A11 A21 A31 है, तो A11 इंटू इट्स कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या था कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ
A21 क्या था, कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कोफैक्टर ऑफ A31। देखिए ना, आप आई की जगह पे 3 रखिए, जे की जगह पे 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा, A31 हो जाएगा स्मॉल A31, तो कोफैक्टर कैपिटल A31 इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A31, तो A31 इंटू कोफैक्टर ऑफ A31, तो यही है ऑप्शन डी। स्टूडेंट, हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकलना हम लोग सीख गए, तो आप बताएंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट, ये सारे एलिमेंट्स का पोजीशन क्यों प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए कॉपी में, आई जे, ये जो एलिमेंट है ए आई जे, इसका साइन ये फार्मूला से निकलते हैं, -1 टू दी पर आई प्लस जे। ओके स्टूडेंट्स, आई प्लस जे मतलब आई डिनोट कर रहा है आईएथ रो एंड जे को डिनोट करता है जेथ कॉलम। आपको ऐसे लिखना चाहिए था, आईएथ रो प्लस जेथ कॉलम, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से ही आपका ये टेबल बन रहा है। आप बोलेंगे कैसे, देखिए ना स्टूडेंट्स, A11 इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज हम A11 इसका साइन क्यों पॉजिटिव है ये दिखाना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला से A11 क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर आईएथ रो फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 + 1, तो -1 टू दी पावर 1 + 1 2 होता है, तो -1 होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए ये सिंबल यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये एलिमेंट का साइन है पॉजिटिव। सिमिलरली A12 का साइन देखना चाहते हैं क्या होता है, ये फॉर्मूला से 1 मतलब फर्स्ट रो और 2 मतलब सेकंड कॉलम, तो -1 टू दी पावर 1 + 2 करिए, ये साफिक्स को ऐड कर दीजिए, -1 के पावर में साफिक्स को ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा, -1 टू दी पावर 1 + 2 क्या होता है 3, तो नेगेटिव पावर इवन ऑड नंबर नेगेटिव आएगा, इसीलिए ये साइन है नेगेटिव, -1 तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव। सिमिलरली A21 करके देखिए, तो -1 टू दी पावर ये साफिक्स को ऐड कर दीजिए, 2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3, दैट इज नेगेटिव, इसीलिए ये साइन है नेगेटिव। और A22 ये साफिक्स को ऐड कर दीजिए, तो -1 टू दी पावर 2 + 2, -1 टू दी पावर 4, दैट इज पॉजिटिव आएगा ना, तो इसीलिए पॉजिटिव है। ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला से हम लोग ये पोजीशन क्यों प्लस है, ये पोजीशन क्यों माइनस है, ये पोजीशन माइनस प्लस क्यों है, हम डिसाइड करते हैं। 3/3 के लिए सेम होगा। तो स्टूडेंट्स 3/3 का टेबल कंप्यूट करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, तो साफिक्स को ऐड कर दीजिए, -1 के पावर में साफिक्स को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव पावर स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, इसका साइन है पॉजिटिव। 1 2 ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 करिए, तो -1 टू दी पावर 1 + 2 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे -1 टू दी पावर 1 + 3 दैट इज पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखिए -1 टू दी पावर 2 + 1 दैट इज नेगेटिव, -1 टू दी पावर 2 + 2 दैट इज पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव के पावर में इवन नंबर पॉजिटिव आएगा ना, -1 टू दी पावर 2 + 3 दैट इज पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे -1 टू दी पावर 3 + 3 दैट इज 6, -1 टू दी पावर 6 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये फॉर्मूला से ही डिसाइड कर होता है कि ये सारे एलिमेंट्स का क्या साइन है। आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रैमर्स रूल, मैथमेटिशियन क्रैमर्स एक फॉर्मूला से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था, बहुत सिंपल एक चैप्टर है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।